सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। यहाँ थे से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। ने वाले से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। देखिए ये सेंटेंस क्या है, भारतीय नेता देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे। यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है कि जो भी भारतीय नेता थे ये देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे। ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? आज हम वर्ब टू बी का पास्ट टेंस, सिंगुलर रूप वॉज तथा प्लूरल रूप वर का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे ये बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम किसी कार्यक्रम या योजना के अनुसार होने वाला था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहचान की आवश्यकता होगी। तो चलिए पहले इसका हम पहचान पढ़ते हैं। इसका पहचान होता है हिंदी क्रिया के अंत में ने को था ने को थे ने वाला था ने वाले थे इत्यादि। इनमें से किसी भी हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में हो तो आप समझ जाइए कि वो वहाँ पे कोई काम भूतकाल में होने वाला था किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसान देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम
करने वाले थे, या भारतीय किसान देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करने को थे। ठीक है, क्या है कि भारतीय किसान देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम करने वाले थे या कठिन परिश्रम करने को थे। तो इस तरह से किसी हिंदी वाक्य के वर्ब के अंत में ने वाला था, ने वाले थे, ने को था, ने को थे, ने वाली थी रहे, तो आप समझ जाइए कि वहां पे कोई काम भूतकाल में किसी योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था, किंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी सेंटेंस को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से उसे समझते हैं। आज हम रूल्स नंबर 1 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। हम कुछ भी बोलते हैं वह एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट निगेटिव भी होता है और अफर्मेटिव भी होता है। तो किसी स्टेटमेंट में हम किसी काम को या किसी वस्तु को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, चलिए इसके रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय नेता देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। यहाँ थे से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। देखिए ये सेंटेंस क्या है, भारतीय नेता देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे। यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है कि जो भी भारतीय नेता थे ये देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करने वाले थे। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस
वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। भारतीय नेता, तो कभी भी भारतीय या देश के साथ कोई नाउन आए तो आप उसको प्लूरल बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय का हो जाएगा इंडियन, और नेता है तो लीडर्स, इसको प्लूरल बनाना है क्योंकि पूरे भारत के नेता का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल बनाना है। उसके बाद वॉज वर, तो हम खुद से ना वॉज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही वर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे वॉज होगा कि वर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है लीडर्स ये प्लूरल है, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, तो वर। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। वर्ब क्या है यहाँ पे, अर्पण करना, अर्पण करना का होता है सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो देश के आजादी के लिए अपना सारा जीवन, तो यहाँ पे अपना का जो है ये प्लूरल नाउन के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, तो हो जाएगा देयर। सारा जीवन का हो जाएगा होल लाइफ। उसके बाद देश के आजादी के लिए, तो फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, और अंत में फुल स्टॉप। चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चे विद्यालय पैदल जाने वाले थे। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने वाले थे। यहाँ थे से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, ने वाले से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग जो है इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या है, बच्चे विद्यालय पैदल जाने वाले थे। यहाँ पे ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है कि बच्चे जो थे ये विद्यालय पैदल जाने वाले थे। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे का होता है चिल्ड्रेन या किड्स। चिल्ड्रेन प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वेयर। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, जाना का होता है गो, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, हो जाएगा गो। और जब डेस्टिनेशन
निश्चित होता है, लक्ष्य निश्चित होता है, आप जहां जा रहे होते हैं वह एक निश्चित जगह होता है, तो उसके लिए गो के बाद टू लिखते हैं। तो टू 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 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो स्कूल। और कैसे जा रहे थे, तो पैदल, पैदल का होता है ऑन फुट। और अंत में इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अपने पति के सामने हंसने को थी। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ने को थी। यहाँ पे थी है जिसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। ने को से पता चलता है कि यहाँ पे वर्ब टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के साथ करना है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, वह अपने पति के सामने हंसने को थी। ये एक्सेप्ट किया गया है, ये स्वीकार किया गया है कि वह अपने पति के सामने हंसने को थी। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जैसे ही पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह का इट भी होता है, ही भी होता है, सी भी होता है। तो ये सेंटेंस से पता चलेगा कि वहां पे सब्जेक्ट वह जो है उसके लिए इट होगा, ही होगा या सी होगा। तो देखिए यहाँ पे वह अपने पति के सामने हंसने को थी, तो यहाँ पे कोई फीमेल है जो अपने पति के सामने हंसने को थी। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल के लिए वह का होता है सी। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो हो जाएगा वॉज। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब है हंसना, हंसना का होता है लाफ, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा लाफ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो अपने पति के सामने, तो सामने का होगा बिफोर। यहाँ पे वह का प्रयोग एक फीमेल नेम के बदले हुआ है और फीमेल नेम के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। तो हो जाएगा हर। और पति है तो हस्बैंड। और अंत में फुल स्टॉप, चूंकि ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप देना अनिवार्य होता है। अगर नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।